नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम धिरावा में। जैसा कि जानते हैं, ये ग्राम पंचायत थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है। कल माने 22 नवंबर 2023 समय लगभग 5:30 बजे एक घटना होती है, एक्सीडेंट होता है रिजवान का, जो उम्र लगभग 40 वर्ष और पिताजी का नाम खलील अहमद। तो उसके बाद में कुछ क्लूज नहीं मिल पा रहे थे कि आखिर जिससे एक्सीडेंट जिस बाइक से हुआ है वो बाइक कहाँ है और किससे एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे पास में मौजूद हैं, हमारे पास में परिजन मौजूद हैं, रिजवान के भाई मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इनाम अली। इनाम अली। हाँ जी। क्या बताना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? एक मिनट आप बात कर लेंगे, आप भी बोलिएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ, हमारा भाई गोला से आ रहा था, ठीक है, और धिराएँ की मोड़ पे एक बाइक वाला आके ठोक के चला जाता है। हमारे भाई का वहीं पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसकी गांव वालों ने उसकी चाबी बाइक को बाइक वाले को उसकी चाबी राजीव प्रधान को दे देते हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, उनको दे देते हैं। उनको उस चाबी को उसको दे के भगा देना, ठीक है, उसको दे के भगा देना, यही सच है, ठीक है। तो इसको लेकर के क्या एप्लीकेशन वगैरह थाने पे आपने दी है? देंगे होगा, बात होगी, शाम को देंगे। हाँ जी। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। सामने देख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरा भाई गोला से आ रहा था, पीछे से बाइक आकर के टक्कर मार दी, जिसका नंबर और गाड़ी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजीव प्रधान के कैमरे में देखा गया, उसमें क्लियर नहीं हो पाया। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल रियल कह रहा हूँ। अब बस इतने पर से आप बात बंद कर दीजिए, ठीक है। जो मैं रियल है वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों मैं गोला में था। हम लोग जब यहाँ पे थे ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं आपसे। मेरा भाई था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था गाड़ी पे। बाइक वाला पीछे से टक्कर मार करके और चला गया। कैमरे में देखा गया तो फोटो और गाड़ी का नंबर कुछ में क्लियर नहीं हुआ। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज हमने भी वीडियो देखा है, तो उसमें कुछ समय तक वो यहाँ पर रुका है। तो क्या लग रहा है उस दौरान? नंबर तो दिख रहे हैं, नंबर तो दिख नहीं रहा है। और शक के आधार पे हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। उसको चाबी देके भगाना, ये क्या है? ये शक नहीं है, क्या है ये शक नहीं है तो क्या है? ये हमारे भाई डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, ठीक है। उसने मेरे भाई को मरवा दिया, मुझे भी मरवा दे, कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? चाबी उसने दे के भगाया, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? मैं कहाँ से झूठ हूँ? मैं मुकदमा उसके खिलाफ लिखाऊंगा, चाहे मुझे कहीं कितनी भी ऊपर तक जाना पड़े। मैं अपने भाई का कानून द्वारा हेल्प जरूर लूँगा। क्या कोई तहरीर वगैरह अभी तक थाने में दी गई है? अभी मिट्टी हो जाए उसके बाद देंगे जाके नामजदी रिपोर्ट राजीव वर्मा के नाम से। हाँ जी, वो अगर मुलजिम नहीं है तो जिसको बाइक दे के भगाया है उसको हाजिर कर दे। मैं उसको मुलजिम नहीं कह रहा, लेकिन उसको हाजिर तो करे। अभी तो फिलहाल वही है। हाँ जी। देखिए, पब्लिक के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। आखिर क्या बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? इनाम मालिम। क्या इस घटना को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? तो हम तो वहाँ तो थे नहीं, और ये लोग जो बता रहे हैं ये सच बात है। ये सच बात है। हाँ। दादा, थोड़ा ग्रामीण आप लोग भी गांव के ही हैं? ये गाँव के नहीं, गांव के नहीं है? ये इधर हैं इधर लोग। देखिए, ग्रामीण यहाँ पर हैं। आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? हम गांव में नहीं रहते हैं, हम यहाँ पे रहते नहीं ना। आप रहते हैं यहाँ? जी, यहाँ पे रहते क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामुद्दीन। कयामुद्दीन, क्या बताना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? जो भैया वो बता रहे भैया। कौन? वो भैया बता रहे जो इनाम बता रहे हैं? जी भैया। अच्छा। और एक इनके बड़े भाई, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। वो कुछ और बता रहे हैं? उनके बारे में हमें नहीं मालूम। जी। आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या ये घटना हुई है और क्या उसको भगाया गया है? हमें तो लग रहा है कि भगाया गया है उसे। भगाया गया। जी। आप लोग यहीं के निवासी हैं? आप लोग भाग क्यों रहे हैं? चाबी दे के भगाया है तो भगाया है। कुछ बताना चाहते हैं आप लोग? आप यहीं के हैं? आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद जी, क्या बताना चाहेंगे ये रिजवान के साथ में जो एक्सीडेंट हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर तुम्हारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ तुम्हारे घर के पास नल के पास बाइक खड़ी करी गई,
अब तुम्हारे लेबर ने चाबी दी, आपने चाबी दी, तो इसका क्या मतलब है? जिसने भी दी है, गलत किया है, उसको आपको सहयोग करना चाहिए था, कानून का साथ देना चाहिए था। आप कानून से आग मिचोली क्यों कर रहे हो? ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए जनता आक्रोश में है। ये जो भाई इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ चाहते हैं? जहाँ पर यही जिसने एक्सीडेंट किया है उसको पकड़ के हाजिर करवाओ, उसको गिरफ्तारी उसकी चाहिए है। बाकी हमारा राजीव से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे गांव का राजीव प्रधान था पिछली बार, इस बार सोहेल अहमद प्रधान है। ठीक है, जनता का यही मनसा है कि जिसने एक्सीडेंट किया है उसे हाजिर कराएं। कहाँ था उसका पता लगवाएं, कानून द्वारा पता लगा। हम ये नहीं कहते राजीव गुनहगार है, ठीक है, बस यही कहना हमारा है, यही जनता का कहना है। देखिए और भी लोग हैं, हमारी समझ से रिलेटिव्स भी हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आप आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान। रिजवान की घटना को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो घटना तो बहुत निंदा हुई है, ठीक है, लेकिन जो है हम तो गोला देते हैं, ठीक। बाकी मौके वारदात की हमको कोई जानकारी नहीं, हम तो गोला CSC में जानकारी मिली थी। आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के आप यहीं के हैं? आप देखिए कई लोग हैं, थोड़ा मुअज्जिज लोगों से भी वार्तालाप करेंगे। आप आगे से हट जाइए थोड़ा। देखिए हमारे पास में एक बुजुर्ग दादा है। क्या नाम है दादा आपका? अब्दुल सत्तार। सत्तार। निवासी यहीं के हैं? जी। इस रिजवान वाली घटना को लेकर के दादा क्या बताएंगे? नहीं, हम अभी बाहर से आए हैं जी, लेकिन ऐसा है हम गांव पर आने पर सुने की घटना हुई है और आए हैं। अभी हम घटना पे उसकी मिट्टी तक ना देखे हैं, लाश जो है। कल जानकारी मिली थी, आज हम पाए हैं, जानकारी सुने हैं तो फ़ौरन दौड़ते हुए आए हैं यहाँ पर। अब जो भी शोर मचो है वो सब देख रहे हैं। कोई और से आप बाकी आप पूछ लो जो मौका के। जो मौके पर लोग थे, आप रिलेशन में हैं? देखिए लेडीज आप लोग यहीं की हैं? रिश्तेदार ज़्यादा है सब नहीं, सुनने में तो मिल ही जाता है। दो चार लोगों से बात कराइए, ग्रामीण जो हों। हाँ, देखिए थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा आ जाइए। देखिए ग्रामीणों से थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं आखिर क्या घटना हुई है और क्या बताना चाहते हैं ये लोग। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे आ जाइए, आगे। देखिए ग्रामीण भी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और सब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है बहुत ही पिटेबल, हालांकि घटना तो बहुत ही पिटेबल है, बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या नाम है आपका? खलीकुर रहमान। रहमान जी, क्या बताना चाहेंगे इस रिजवान वाली घटना को लेकर के? रिजवान वाली घटना का ये रोड पे घटना हुई, ठीक। गाड़ी वहाँ ठाड़ी करी गई और राजीव भाई ने भगवा दिया गाड़ी। आपको कैसे मालूम? आपको जो जिन्होंने ठाड़ी करवाई वो बता रहे हैं। कौन? जितने बंदे 5 लोग थे। कौन कौन था वहाँ पर? वहाँ पे थे हमारे, अरे क्या नाम उनका, अरे क्या नाम है? जहीरुद्दीन अंसारी थे और लईक अहमद। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, फिर भी आपको इतनी जानकारी आप जी बताइए। बिल्कुल जानता हूँ मैं। नहीं, मैं यहाँ का नहीं, बाकी जो बंदे थे मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। कौन कौन थे? जहीरुद्दीन अहमद, लईक अहमद, 2 बंदे और थे और राजीव प्रधान। हाँ टोटल 5 लोग थे। हाँ, 5-6 लोग थे, बाकी मैं 3 को जानता हूँ, 3 को नहीं जानता हूँ। देखिए और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे भी वार्तालाप करेंगे और इस घटना को लेकर के आखिर भीड़ थोड़ा कम कर दीजिए, इन लोगों को मत आने दीजिए। आगे बढ़ते रहिए, कैमरामैन आ जाइए थोड़ा। देखिए आखिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे या ग्रामीण हैं वही सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर कैसे घटना हुई है। हमारे पास में भाई साहब हैं, थोड़ा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना। मुन्ना, इस रिजवान वाली घटना को लेकर के क्या बताएंगे? अरे हमें तो खूब नॉलेज नहीं, हम बीमार थे, मगर ये नॉलेज हुआ है जो कि कल शाम को ये लोग 5 बज के भाई 5:30 के करीब गोला से वापस आ रहे थे। वहीं पास रोड पे मुड़ने खातिर कुछ ऐसी घटना हुई। रोड पे जो मुड़े हैं उसी समय कोई घटना हुई है। हाँ, हम तो बीमार थे, कुछ बता नहीं सकते। फुल आप यहीं के हैं भैया? हम भी यहीं के, लेकिन वहाँ मौके पे नहीं थे। हमारे वहाँ कल मेहमान आए थे, हम वहीं पे थे। क्या सुना है आपने? हमने सुना है कि मोड़ पे क्या नाम ये घटना हुई है और कैमरे में सारे क्या नाम फुटेज आई है उनकी, गाड़ी वालों की और गाड़ी की फुटेज है। फुटेज में बताया यही जा रहा है कि गाड़ी की क्या फुटेज है क्या नाम, और जिसने भगाया उसका भी फुटेज है। ये नहीं पता किसका भगाया किसने?
ये हमें नहीं जानकारी, ये फुटेज देखा जाए उसमें कंफर्म होगा। देखिए और भी ग्रामीण हैं, थोड़ा इनसे भी वार्तालाप। आप लोग यहीं के हैं दादा? यहाँ के नहीं हैं? और कोई है बोलने वाला कुछ? हाँ देखिए दादा आप यहीं के हैं, आ जाइए थोड़ा अंदर रहते हैं। हाँ भैया यहीं के हैं। देखिए अभी हमने कई लोगों के मुँह सुना है जिन्होंने बताया जो इंसिडेंट हुआ है कल 5:30 बजे लगभग शाम को, उसमें बताया जा रहा है, उनके भाई इनाम ने भी बताया है, रिजवान के भाई, कि लगभग 5:30 बजे ये आ रहे होते हैं, पीछे से टक्कर मारती है एक गाड़ी टू व्हीलर। उसके बाद ऑन द स्पॉट रिजवान की मौत हो जाती है। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी वहाँ पर फुटेज हैं, राजीव वर्मा पूर्व प्रधान जो यहाँ के रह चुके हैं, और उन्होंने थोड़ा लगभग 2-4-5 मिनट जो भी उनके पास में रुके हों और चाबी लेकर के वो रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि इनाम का ये आरोप है कि जो दोषी है उसको भगवाने में राजीव प्रधान का खासा रोल है। अब राजीव प्रधान से भी हम जानेंगे कि आखिर इस बाबत इतनी देर रुका है तो नंबर क्यों नहीं आपने नोट किया है, क्या बात हुई है आपसे। और ये भी ग्रामीण कह रहे हैं कि कल से फुटेज नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आज जब प्रेशर डाला गया है तो फुटेज दिखाए गए। बहरहाल यहाँ पर थाना हैदराबाद और थाना गोला की पुलिस तादाद संख्या में यहाँ पर मौजूद है और एंटूम करने के लिए सारी तैयारियाँ हो रही हैं। और कई लोग बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है बहुत ही पिटिएबल है, बहुत ही निंदनीय घटना है। बहरहाल इनाम ने बताया है कि अंतिम संस्कार करने के बाद में और हम राजीव के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव वर्मा जी जो पूर्व प्रधान धिरावा के रहे हैं। कल राजीव जी घटना होती है लगभग 5:30 बजे, उसमें रिजवान की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। कई इल्जामात आप पर लग रहे हैं कि आपका सहयोग रहा है जो दूसरी गाड़ी थी उसको भगवाने में, और कल से आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आखिर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? ऐसा है, जब घटना ये घटित हुई तो हम लोग दुकान के अंदर थे और जबकि सूचना मेरे द्वारा ही पुलिस को दी गई, एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। इन लोगों का आरोप लग रहा है कि आप फुटेज नहीं दे रहे, जबकि दरोगा जी और ये सब लोग हमने फुटेज उन्हीं लोगों को दे दी है और अपने पास वो ले गए हैं। दरोगा जी अपने मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड करके लेकर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी एक्सीडेंटल की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे यहाँ लेबर काम कर रही थी। अब ये किसी को क्या पता ये कौन है क्या है, उसके पास में आदमी खड़ा हो गया जाकर के, तो उन लोगों का आरोप है कि आप लोग उसको जानते हैं, आप लोगों ने उसको भगवा दिया। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो अपने एरिया में आदमी सीसीटीवी कौन लगवाएगा, कौन परस्वार्थ का काम करेगा जा करके? ऐसा कुछ नहीं है, सारे आरोप निराधार हैं। उन लोगों का जो कहना है, गाड़ी वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका पूरा फ़ोटो आ रहा है, जिस आदमी का है गाड़ी का फ़ोटो आ रहा है, बशर्ते बस यही कमियां हैं कि उसका ये लोग नंबर नहीं नोट कर पाए। हम लोग भी गौर नहीं किए उसमें, एक्सीडेंटल भागा दौड़ी के चक्कर में कोई लोग गौर नहीं किया गया, बस इतना सा ही है और कोई बात नहीं है। 5:30 बजे जब घटना हुई है 5:28 पे, उस वक्त आप कहाँ थे? हम दुकान के अंदर थे। दुकान के अंदर? हाँ, जब एक घटना हुई है उसके बाद बच्चे ने बताया तो हम लोग दौड़ के वहाँ पे गए, तो इनके परिवार के लोग वहाँ पे आ चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग लाद के अपना हॉस्पिटल के ले गए, वहाँ पे बताया कि ये डेड है। चाबी किसने निकाली थी? हाँ, नहीं जानकारी, हम लोगों को नहीं जानकारी कोई मिली है ना। अच्छा, वो जो एक्सीडेंट करके गया है वो लगभग यहाँ पर कितनी देर रुका है? यहाँ पे वो रुका है लगभग 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट? हाँ। आप पूर्व प्रधान हैं, पब्लिक आपको जानती है, आप पब्लिक को जानते हैं, माने धिरावा के ही आप पूर्व प्रधान रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उस गाड़ी को रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था? नहीं, ऐसा है, जब वो गाड़ी लेके गया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। उसके पहले तो वहाँ पे सब लोग थे, भागा दौड़ी में अपने थे। उसके बाद मैं भी पीछे था, वहाँ पे जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे वो इधर से अंदर से साइड में खड़ा रहा और इधर से गया, वहाँ धीरे देखा वहाँ पे कोई नहीं है और तुरंत वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया, भाग गया। जैसा कि फुटेज में देखा जा रहा है कि आप उस आदमी के पास जाते हैं और दूर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इस तरीके का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ जाता है, माने दूसरी तरफ जिस तरफ आप होते हैं उसके बाद वो इमीडिएट आकर के गाड़ी स्टार्ट करता है, चला जाता है, ये कैसे हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, हम लोग ऐसा कोई वो उसमें नहीं है जो फुटेज में वो है। देखिए फुटेज देखिए, आप इसको गौर से देखिए, जो फुटेज हमको प्राप्त हुआ है इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए।
आपका दायित्व था जब वो लद के गया था, तो आपको तो आपके वर्कर्स यहाँ पर थे, आपको गाड़ी रोकनी चाहिए थी या नहीं रोकनी चाहिए थी? नहीं नहीं, गाड़ी रोकनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी उसकी। ऐसा कोई अभाव नहीं हुआ कि ये भाग जाएगा या कोई वो होगा। अगर ऐसा कोई भाव होता। चाबी किसने लिया था? चाबी हम लोगों को जानकारी नहीं, हमें लग रहा चाबी किसी ने नहीं लिया उसका। चाबी उसके पास थी? उसी के पास थी, क्योंकि वो फुटेज में आ रहा है, उसने तुरंत ही लगाई है चाबी और तुरंत भाग गया है। तो आप उसके पास में क्या करने जा रहे वहाँ थे? मैं गया ही नहीं हूँ, मैं तो हाँ वो जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से मैं निकला हूँ। एक्चुअली हमारे पास कॉल चल रही थी, काम के लिए लोगों को फ़ोन हो रहा, हमारी गाड़ी लोडिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ पर से निकला था जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। उधर से निकल के मैं वहाँ पे चला गया, तो लेबर लोग थे वहाँ पे खड़े होकर के बातें कर रहे थे सभी लोग। तो इन लोगों का कहना है कि वो आप लोगों की लेबर या जो भी है लेबर पे भी लगा रहे हैं कि आपका उसकी भी जान पहचान का हो सकता है, आपकी जान पहचान का हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सब लोग राजनीतिक उससे दबाव बनाना चाह रहे हैं। अगर हमारे लेबर हैं, लेबर को मैंने बुलवा दिया, मैं भी बैठा हुआ हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो फुटेज आदमी क्यों दिखाएगा? अपनी पूरी फुटेज मैंने दे दी। हमने कहा ये फुटेज है भाई, देख लीजिए, आप अपनी फुटेज देख लीजिए, एक बार नहीं 50 बार देखिए, आराम से आपको सब संतुष्टि हो जाएगी। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस कैंडिडेट का पूरा फोटो आ रहा है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी का नंबर आ रहा? गाड़ी का नंबर नहीं, क्योंकि बैक साइड से गाड़ी है ना, कैमरा फ्रंट में लगा हुआ है और फ्रंट में अक्सर गाड़ियों में नंबर नहीं होते हैं। 5:30 बजे घटना हुई है, लोगों का ये भी सुगबुगाहट हो रही है कि आखिर आपने उस समय क्यों नहीं कहा कि हमारे पास में फुटेज है? नहीं नहीं, हमने जब देखा नहीं तो कैसे बता देंगे वहाँ पर, क्योंकि गाड़ी ट्रक खड़ी हुई थी, ट्रक लोडिंग हो रही थी, उस सामने कैमरे के आ रही, तो वहाँ पर का जहाँ पर एक्सीडेंटल एरिया है वहाँ पर का कोई फ़ोटो नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा वहाँ पर का फ़ोटो नहीं आएगा, जब ये चीज़ देखी जाएगी तभी मालूम होगा। ये लोग हमसे कहे कि देखिए, हमने कहा देखेंगे तब आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। सुबह जो लोग आए हमने तुरंत इनके सामने चालू करके इनको दिखा दिया। क्या लगता है ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है भगवाने में? नहीं नहीं, हम लोगों से क्या लेना देना है? हमारा कौन सा रिश्तेदार था, कौन वो था जो हम लोग इसके सहयोग करेंगे? हम लोगों का तो अपने गांव वालों का सहयोग करेंगे, बाहर वालों का सहयोग कर। ब्लेम लगाने के लिए दुनिया है भाई, ब्लेम लगा सकती है। हमारी जो अपनी इंसानियत थी, कैमरा लगा, वो कैमरा हमने किसके लिए लगाया? अपने लिए लगाया, प्लस आप लोगों के लिए लगाया, पब्लिक के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसी उद्देश्य से मैंने लगा रखा है। अच्छा, घटना के समय जब ये घटना हुई है उसी समय डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट? मैं जब पहुंचा था तो ये लेटे हुए थे, उसके बाद मुश्किल से आधा 1 मिनट रुका होगा, तब तक इनकी गाड़ी आ गई, इन्होंने उसमें लादा उनको तुरंत। आधा 1 मिनट में कौन सी गाड़ी आ गई? 4 व्हीलर लेके आए थे अपने यहाँ। प्राइवेट गाड़ी? हाँ, प्राइवेट गाड़ी। तुरंत इन लोगों ने उस पर अपना लेटा लिया और लेकर के हॉस्पिटल के लिए चले। आपसे किसी परिजनों से कुछ उस समय बात हुई? नहीं नहीं, बात नहीं हो पाई परिजनों से। गाँव के ही सभी लोग थे, गाँव के उन्हीं के परिवार वगैरह के या जो भी हैं उनके समुदाय के लिए सब लोग वहाँ पे थे, और कोई नहीं वहाँ पे था। अच्छा, उस समय जिस समय ये घटना हुई है और गाड़ी आ गई है, उस समय जो जिससे घटना हुई है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ पर था? नहीं, तो उस समय ये पता नहीं चल पाया कहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ थी यहाँ पे, 50 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी। 1 मिनट में 2 मिनट में 50 आ गई? 50 के मेन रोड का मामला है। अब इनके यहाँ का ही इनके पारिवारिक शायद थे, वो अपना कपड़ा उपड़ा लेकर के आ रहे थे, उनकी गाड़ी जैसे ही मुड़ी है और एक्सीडेंट हुआ, तुरंत बेचारे वही दौड़ के वहाँ पे देखे, नहीं तो अपने गांव का ही है। और उसके बाद जितनी मोटरसाइकिल गांव का मामला था, तुरंत सड़ासड़ आते रहे, सभी लोग वहीं पे एकत्रित हो गए। हम लोग भी पहुँच गए वहाँ पे, जो अपने मदद होने वाली थी मदद करके और उनको भिजवाया गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या आपने किया? नहीं, उसके बाद क्या, जब एक्सीडेंट हुआ मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, भाई एक्सीडेंट हो गया है और किसी न किसी को यहाँ पे भेजिए आप। आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर उसको क्यों नहीं रोका जब आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैं ये उसको जान नहीं पाया। जिस समय ये घटना हुई मैं ये नहीं जान पाया कि ये कैंडिडेट एक्सीडेंटल वाला ये कैंडिडेट है या ये दूसरा कैंडिडेट है। तो आपने उस समय ये जरूरत क्यों नहीं समझी? आप तो प्रधान हैं, बहुत जागरूक हैं, आपको उस समय ये ध्यान देना चाहिए था कि क्या लग रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता थी कि उस समय आपको ये कह देना चाहिए था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको रोक लेना। ऐसा है, हर आदमी के दिमाग में एक्सीडेंट में वो हो गया, दिमाग कट गया ना, वो लोग समझ पाए जिनके परिवार का हो, उनका भी वही हम लोगों का भी हुआ कि गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाए या उसको रोक लिया जाए, कौन कैंडिडेट है क्या है। ये उन कन्फ्यूज़नों में हुई बात। नहीं तो आदमी अक्सर होता है गाड़ी का फ़ोटो खींच लेता है, नंबर नोट कर लेता है, ना नंबर पे हम लोगों का ही ध्यान गया ना उन लोगों का ध्यान गया। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं उसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं डाउटफुलनेस है, इसमें सस्पेंस है कहीं ना कहीं। ऐसा कोई सस्पेंस वाला उसमें कोई कुछ नहीं है, सारे आरोप निराधार हैं।
अब उन लोगों का कहना है, हम लोग दूसरे समुदाय से आते हैं, वो लोग दूसरे समुदाय से आते हैं। राजनीतिक में आदमी कोई किसी पे कोई भी ब्लेम लगा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, अभी राजीव वर्मा पूर्व प्रधान को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि कल जो घटना हुई थी तो लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट में ही गाड़ी आ गई थी। उसके बाद हम लोग चूँकि कन्फ्यूजिंग मोड में थे, उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। घरवाले जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपने बताया ये राजनीति से प्रेरित है और हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने मानवता के नाते जो भी किया वो अच्छा ही किया। बहरहाल आपने बताया है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ नहीं है और ना ही मैंने कोई उसमें वो किया है कुछ। सीसीटीवी फुटेज की बात रही जी, अगर ऐसा कुछ भी होता, हमारा कैमरा लगा हुआ, हम चाहते तो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते, लेकिन क्यों करें भाई? एक अपने काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए सीसीटीवी का मतलब होता है एक सिक्योरिटी के उद्देश्य से ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। ऐसा तो था नहीं मेरा कोई रिश्तेदार हम कहते भैया चलो ऐसा तो तुम भाग जाओ। इतना मैं राजनीतिक आदमी होते हुए आज मैं अपने आप में खुद इतना वो हूँ, दुखी हूँ। एक तो मेरे गांव का था, मिलने वाला बेचारा था हमारा काफ़ी, और उल्टा गांव के लोगों ने ही उल्टा आरोप लगा दिए। तो मैं अपनी इस बात से लेकर के बड़ा पीड़ित हूँ, यानी कि अंदर से दुखी हो रहा हूँ कि नेकी कर जूते खा वाली कहानी आ गई जा करके। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये दुनिया है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। बहरहाल राजीव ने जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको प्रोवाइड करा दिया है। अब अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या की जा रही है अब देखना ये है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।